मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः हम टेंस की कड़ी में कुछ और सीखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार टेंस को हम बनाते हैं। ट्रांसलेशन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडल एक्जुलरीज पे, यानी कि टेंस के बाद जो मॉडल आते हैं उसका, जिसमें आता है कैन, सकना, सकता है, सकती है, सकते हैं, सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। कुड इसी का पास्ट होता है, इसका भी अर्थ सकना ही होता है, लेकिन सका या सका था हो सकता है। कुड हैव के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। मे का भी थोड़ा सा जोरदार बनाने के लिए सकना ही होता है, जो कैन का है वही मे है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। संभावना, अनुमति, अनुरोध, अवश्य के सेंस में मे का यूज होता है, पास्ट टेंस में माइट का। शुड का चाहिए, आउट टू चाहिए, मस्ट चाहिए, समर्थ क्षमता, सामर्थ्य क्षमता, और मस्ट अवश्य जाना चाहिए, अवश्य के लिए होता है। यूज टू या करते थी, या करती थी, या करते थे, पास्ट टेंस में आदत दिखाने के लिए यूज होता है। और जहाँ यूज टू का यूज हो सकता है वहाँ वुड का भी यूज होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर आप वर्ब नहीं जानते हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन कौन से वर्ब होते हैं तो हमेशा आप गलत कर सकते हैं। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। और कभी कभी कुछ कंपाउंड मॉडल आते हैं जो साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कुड हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सिंगल मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंपाउंड मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ प्रकार के ट्रांसलेशन को सॉल्व करके सीखते हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन है। विहान आदित्य को सबक सिखा सकता है। विहान यानी कि विहान सिखा सकता है, कैन। विहान कैन टीच आदित्य ए लेसन। सबक का होता है लेसन। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विहान कैन टीच ए लेसन टू आदित्य। पुराने जमाने के लोग एक बार में 10 रोटियां खा लेते थे। अब ये हमारा पास्ट टेंस आ गया, तो कैन का कुड लगाएंगे। पूरे पहले सब्जेक्ट बना ले, पुराने जमाने के लोग, तो ये हमारा हो जाएगा द पीपुल इन द ओल्ड टाइम्स। इन द ओल्ड टाइम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। 10 रोटियां खा लेते थे। कुड हमने लगाया क्योंकि पास्ट टेंस में थे है। कुड ईट 10 चपाती। 10 चपाती एक बार में, एट ए टाइम। तो ये हमारा पास्ट टेंस कुड का प्रयोग हमने बना दिया। आप अपने प्रस्ताव की जानकारी हिंदी में दे सकते हैं। अब देखिए कंपलसरी है, दे सकते हैं, तो कंपलसरी के लिए जहां हम कैन लगाते हैं मे भी लगा सकते हैं। तो आप दे सकते हैं, तो यू मे गिव। हाँ, जानकारी का होता है इंफॉर्मेशन। यू मे गिव इंफॉर्मेशन। अपने प्रस्ताव की, तो अबाउट योर प्रोजेक्ट। हिंदी में इन हिंदी को कैपिटल लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है। भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, शुभकामना, तो इसके लिए हम मे का यूज करते हैं। मे यू पास इन द एग्जाम। अब यहां हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। हम बचपन में तालाब में जाया करते थे और मछलियां पकड़ा करते थे। ये हमारा यूज टू या वुड का प्रयोग है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, वी
यूज टू या आब्लिक वुड, हाँ, जाया करते थे। गो इन द टैंक, झील के पास या तालाब के पास, लेक भी लिख सकते हैं, टैंक या लेक। एंड कैच फिश, एंड कैच फिश, मछलियां पकड़ा करते थे बचपन में। इन द चाइल्डहुड, इन द चाइल्डहुड। तो ये हमारा ट्रांसलेशन इस प्रकार बना। कुछ ट्रांसलेशन और बनाते हैं। हमें हर धर्म की धार्मिक मान्यताओं का आदर करना चाहिए। चाहिए यानी कि शुड, तो वी शुड, धार्मिक मान्यताओं का, वी शुड रेस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, मान्यताएं यानी कि बिलीफ, बिलीफ्स। वी शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ, हर धर्म की, हाँ, ऑफ एवरी रिलीजन। जन, वी शुड रेस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ एवरी रिलीजन। सरकारी नौकरी की आकांक्षा करने वालों को नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी की आकांक्षा करने वाले, ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा बनेगा द एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। चाहिए, मस्ट लगा दीजिए, अवश्य के सेंस में, अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए। मस्ट स्टडी, हाँ, नियमित रूप से, रेगुलरली। अब यहाँ मस्ट हमने क्यों लगाया? क्योंकि अवश्य तैयारी करेंगे तभी आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। शिवम उन दिनों खूब जमकर हंसा करता था, यूज टू या वुड, तो ये हमारा बन जाएगा शिवम यूज टू या वुड। हंसना का लाफ, ये याद रखेंगे, वुड कोई भी सिंगल मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। वुड लाफ वेरी हार्टली, हृदय से, हार्टली। उन दिनों, इन दोज डेज बन गया। शिशिर को अपने छोटे भाई की पढ़ाई में अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो शिशिर करनी चाहिए, आउट टू, एक चाहिए का स्पेलिंग आउट टू भी लगा सकते हैं, आउट टू हेल्प हिज पेरेंट्स, माता पिता की, आउट टू हेल्प हिज पेरेंट्स, आर्थिक यानी कि फाइनेंशली, फाइनेंशली, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में, हाँ, इन हिज यंगर ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स स्टडीज। तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। यू आउट टू, आप यहां शुड भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। यू आउट टू अपोलाइज, यू आउट टू अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक। तो ये कुछ शॉर्टकट में आपका कुछ ट्रांसलेशन था जो कि मॉडल वर्ब पर आधारित था। मुझे उम्मीद है इससे कुछ परसेंट आप सीखेंगे। पढ़ने की लगन आप अपने अंदर जगाते रहिए। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और घड़ा भर जाएगा तो ज्ञान कम नहीं रहेगा।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।